लोगों को हमसे इतना लगाव है, वो भी इतने सारे लोगों को, तो रूबी से कितना ज्यादा होगा। फिर रूबी और जीजू दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे उसके घर आने के लिए। क्यों होगा कोई एक्साइटेड? क्योंकि उनके मन में अब कुछ भी नहीं रहा था ऐसा। उसने रूबी को कहा कि मैं इनको अलग इसलिए कर रहा था कि सिंपैथी वोट्स मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं रुबीना दिलायक की छोटी बहन रोहिणी दिलायक। रोहिणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। पिछली बार मैम से मिली थी, इस बार आपसे। जी जी रोहिणी जी, सबसे पहला सवाल तो मुझे यही पूछना है। हमने एक अनफॉर्चुनेट इवेंट देखा है एंड न सिर्फ घर वालों के दिल टूटे, न सिर्फ रुबीना जी का दिल टूटा, बल्कि समस्त हिंदुस्तान उस बात को लेकर बात कर रहा है। सोशल मीडिया में एक अलग तरीके का रेज दिख रहा है। व्हाट इज योर रिएक्शन एट द टाइम व्हेन यू सॉ दिस थिंग हैपनिंग एंड रुबीना जी जिस तरीके से रो रही थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी घर कम्यूट आते हुए कम्युनिकेशन में देखा है वो, इसीलिए थोड़ा चेहरा भी आज उदास है, इतना मुंह पे स्माइल भी नहीं है, बिकॉज इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। इवन दो कि मुझे उनके इविक्शन से पहले ही लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि क्या ये एक्चुअल में हो गया है, क्या ऐसा है। मुझे लगा शायद फिर भी कहीं ना कहीं टास्क होगा। सबको मैं एक ही जवाब दे रही थी, मुझे एपिसोड्स देखने दो, मैंने देखा नहीं है अभी। फिर मुझे लाइव फीड्स भी आए कि अब दिख नहीं रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहे, राहुल महाजन जी भी नहीं दिख रहे, क्या हो गया। मुझे फिर भी 0.1% ये उम्मीद थी कि शायद सीक्रेट रूम ऐसा कुछ है, वहां पे हो गए या ऐसा कुछ। बट जब फाइनली वो एक्चुअली गए गए तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने आंसू आंसू, इवन दो इट्स जस्ट अ गेम शो, इट्स जस्ट मुझे सिर्फ इविक्शन का तरीका पसंद नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि आप जो घर के अंदर लोग हैं उनके थ्रू आप इविक्ट करवा रहे हैं। नॉमिनेशंस यस ऑफ कोर्स, बट किसी का इतना लंबा गेम चला है, एटलीस्ट जैसे भी चल भी रहा है कि वो फिनाले डिजर्व करते थे कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जी बहुत आगे बढ़ गए थे गेम में। जी रोहिणी जी, एक सवाल। आपने कहा कि आपको इविक्शन का तरीका पसंद नहीं आया, थोड़ा गलत लगा। मतलब जी, ऐसा ऐसा आपने किस चीज के बेसिस पे कहा है, मुझे जानना है। मैं ये कहूंगी कि वहां पर सिर्फ 6-7 लोग थे जिनके बेसिस पे इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि किसी फैमिली मेंबर को आप बाहर निकाल सकते हैं। वो वहां पे कनेक्शन और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए गए थे, वीक करने के लिए नहीं। उनको बुलाने का पर्पस ये था सबको मोटिवेशन मिले। ये तो बहुत ही बड़ा डिमोटिवेशन हो गया डे 2 पे ही। और एंड आई गेस आई एम प्रिटी मच श्योर, गेस भी नहीं, आई एम प्रिटी मच श्योर, अगर यही चीज, क्योंकि पूरा घर तो वैसे ही नॉमिनेटेड था इस बार भी, और आने वाले हफ्तों में भी नॉमिनेटेड ही है, तो आई गेस अगर जनता पे ये दिया जाता, सिर्फ जिनके 4-5 लोगों पे नहीं होता, तो आई एम प्रिटी श्योर आंसर्स कुछ और होते, सिमिलर आंसर नहीं आता। आई एम 100% श्योर कि वो इविक्ट नहीं होते इस बार। जी रोहिणी जी, कल एक बिग बॉस ने सबसे बड़ी बात बोली कि ये जो लोग आए हैं ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। डू यू एग्री कि ये लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे या फिर ये पर्सनल कुछ ना कुछ चीजें लेकर आए? जी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कनेक्शन वीक के थ्रू आए थे, लोगों के साथ कनेक्शन, अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो आई डोंट नो कि इसमें जनता का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आया। कुछ एक लोगों के उसमें थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो 100% एक्चुअल डिसीजन था नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगा बायस था, थोड़े बहुत आंसर्स इतने भी मतलब इतने भी अच्छे तरीके से नहीं थे उसमें, जितना मैं समझ पाई। जी जी रोहिणी जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी लेकिन, कि भले ही अभिनव जी जल्दी चले गए, लेकिन भारतवासियों का और समस्त जितने भी बिग बॉस के व्यूअर्स हैं उनका दिल जीता। क्योंकि एक उनका हैशटैग चला था, अभिनव डिजर्व्स फिनाले, जो कि 1 मिलियन प्लस गया। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? जी, उस चीज का तो मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज शुरू हुई है। आज सुबह ही नोटिफिकेशन में मैंने देखा था वो ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका था, विच मीन्स अगर इतना ट्वीट हुआ है यानी कि इतनी जनता को इफेक्ट पड़ा है। अभी तो उस चीज पे हमने फोकस भी नहीं डाला था, अभी हम इस चीज को कंफर्म ही कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लोगों का रिएक्शन यहाँ मिल गया है, तो जिससे साफ पता चलता है कि जनता भी नहीं चाहती कि वो बाहर निकले। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बिग बॉस ने कहा था कि ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहीं से पता लग जाता है। अगर लोग खुश होते तो आई गेस ये ट्वीट ही नहीं होना था, इतना ट्रेंड में ही क्यों वेरी आता ट्रू, वो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड व्हाट इज योर जी, रिएक्शन ऑन दिस
more than 15 million tweets for रुबीना जी। मतलब जिस तरीके से एक कह सकते हैं ना एक भौकाल सपोर्ट शुद्ध हिंदी में मिला है, मतलब उनको वो लाजवाब था। अभी आई गेस मैंने रात को चेक किया था 16 मिलियन समथिंग आफ्टर बिग बॉस आई चेक। सो व्हाट इज योर रिएक्शन दैट रुबीना जी नंबर 1 की कंटेंडर बन गई हैं? जी, मैं ये कहूंगी कि ये स्पेशली ये जो ट्रेंड था, इसका मतलब मैंने बिगनिंग पॉइंट से स्टिल कंटिन्यूइंग देख रही हूँ, क्योंकि शुरू होने से पहले ही एक मैंने छोटा मैसेज डाला था ट्विटर पे ये कहने के लिए कि हम शुरू कर रहे हैं ट्रेंड। तो मतलब मैंने वो शुरुआत से देखा और मतलब आंख झपकते ही वो मतलब ऐसे भी नहीं कि 100-200 हो रहा था, हजारों में जा रहा था, वो हजारों में ऊपर बढ़ रहा था। और एकदम से कब वो 1 मिलियन से 16 मिलियन हो गया। मतलब ट्रेंड शुरू होने से पहले मैं किसी से बात कर रही थी, तो उनसे मैं पूछ रही थी आपको क्या लगता है कितना जाएगा ट्रेंड, सिर्फ ऐसे देखने के लिए कि कैसा होगा। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि हम 5 मिलियन में पहुंच जाए इतना ही बहुत है। मैंने कहा कैसी बात कर दी, हाईएस्ट कितना है पहले मुझे ये बताओ। तो वो कहे कि 15 मिलियन। मैंने कहा आपको उम्मीद है, क्योंकि लास्ट उसका जो ट्रेंड गया था वो 5 मिलियन क्रॉस किया था। मैंने कहा आपको उम्मीद है, जब वो 5 मिलियन गया था तो इस पे तो डिजर्विंग विनर रुबीना का है, तो आपको लगता है सिर्फ 5 ही मिलियन होगा? बोलते हैं कि अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो 6 से 8। मैंने कहा मुझे इतना भरोसा है कि हम 16 से पहले नहीं रुकेंगे। और जब वो एक्चुअली 16 क्रॉस हो गया, मुझे तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इससे अच्छा तो थोड़ा और अच्छा मांगा होता तो वहां तक पहुंचती। 20-21 होता ना बोल कभी देते। कभी, हाँ 20-21 एग्जैक्टली। वो होता है ना, आप कभी कभी कुछ कहते हैं और वो सच हो जाता है, फिर मैं इससे अच्छा तो और ज्यादा मांगा तो उतने हो जाते। तो मतलब मुझे पहले से ही कॉन्फिडेंस तो था ही कि हम नॉर्मल रिकॉर्ड से तो ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसको प्यार सपोर्ट और जिस तरीके से हमें भी लोगों के मैसेजेस आते हैं, सब अपने मैसेज कन्वे करते हैं। हालांकि मुझसे सभी को रिप्लाई नहीं किया जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ अपने उससे जितना हो सके उन लोगों को रिप्लाई, रीट्वीट या दोबारा उनको मैसेजेस करना करे। तो अगर मुझे इतने आ रहे तो आप सोचो उसके लिए कितने लोग हो गए। तो मैं ये चीज सोच के परेशान हो जाती हूँ कि अगर लोगों को हमसे इतना लगाव है, वो भी इतने सारे लोगों को, तो रूबी से कितना ज्यादा होगा। तो आई मीन वहीं से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये क्रॉस होगा और सबसे ऊपर ही जाएगा। फिर उस पे एक ट्वीट पे आया था कि सेकंड हाईएस्ट है और हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए कि सेकंड हाईएस्ट तक पहुंच गई है। मैंने कहा आप सेकंड हाईएस्ट पे इतनी खुशी बना रहे हो, मैं तो इंतजार कर रही हूँ फर्स्ट का ही हो। और वो पलक झपकते ही फर्स्ट पे भी अनाउंस हो गया उसका। फिर भी मैं इसकी थोड़ा और मांग लेती। मन पूरा नहीं होता है ना। हाँ, मन पूरा नहीं होता, करेक्ट। इंसान की फितरत है, क्या कर सकते हैं। जी रोहिणी जी, इस पर एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। काफी लोग सोशल मीडिया पे, कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी ये बात फैला रहे हैं कि ये रियल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें बॉट्स का इस्तेमाल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, वो जो भी चीजें होती हैं वो हुआ है। ये कितना सच है, कितना झूठ? क्योंकि मुझे जानना है कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं इसके लिए। आप पैसों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इतना भी नहीं पता था। मैंने ये किसी और उसमें भी जिक्र किया था कि जब मुझे पहली बार ही किसी ने पूछा था कि मैम आपने पीआर किया है, कि प्लीज आप पीआर कर दो, वोट चाहिए ये वो, तो सबसे पहले मैंने उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताएंगे पीआर का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि जैसे इसमें वीएमबी बोलते हैं कुछ लोग, मुझे उसका भी फुल फॉर्म अभी तक पता नहीं। मैं गूगल करके सारा चेक करती हूँ किसके क्या फुल फॉर्म है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के अपने शॉर्ट टर्म्स होते हैं, राइट। मैं उस इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करती, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ पीआर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या। कहते मैम पेड प्रमोशन। मैंने कहा क्या बात कर दी, अगर मेरे को पीआर का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो आपको लगता है कि हमने पेड प्रमोशन करवाया होगा। और रहा सवाल बोट्स या बूट्स, जो भी वो टर्म है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जितना मुझे पता लगा है उसके लिए पैसे देने जरूरी है, राइट। तो अगर हमने अपने अकाउंट से एक भी रुपया खर्च नहीं किया, कौन हमारे लिए खर्च कर रहा है ये बता दे। जो भी कर रहा है हमारे फायदे में चल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, पर हमारी जेब से 1 रुपया नहीं लगा है अभी तक। इस वेरी जस्ट नाइस। मजाक उसमें कह रही हूँ, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको अभी ट्रेंड से भी नहीं पता चला क्या? नहीं अगर नहीं नहीं वोट्स नहीं, होते तो भी टाइम मैं तो लगता। रोहिणी जी, मेरा तो क्लियर था, मुझे मैंने तो आपके पता है। वीडियोस, आज मैंने आपके वीडियोस देखे, मुझे मालूम है कि आप किस तरह है। जी, वो जी। मुझे क्लियर बट है। द थिंग इज कि उसी के कमेंट सेक्शन में, काफी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, इनफैक्ट मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सो यही बात बोल के आ रहे हैं, ये तो बॉट्स का यूज है, फेक ट्रेंड है, ये है वो वो है, तो तो इसीलिए। मैं आपको इस चीज पे बताऊं, वो जब वो एपिसोड नहीं आया था जिसमें रिपोर्टर्स एंड ऑल आए थे बाहर से, तो उनमें कुछ जी, फीमेल रिपोर्टर्स ने स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे थे रूबी से जी, रिलेटेड। तो उस चीज के लिए भी उन्होंने कहा था कि ये पेड है।
जिसके लिए उन्होंने, मैं उनका नाम भूल गई क्या है, सॉरी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई हूँ, पर उन्होंने वीडियो बनाया था ये बोलने के लिए स्पेशली कि मुझे पैसे नहीं दिए गए, मैं अपना काम करने के लिए गई थी, जैसा मुझे लगा मैंने वैसा ही पूछा। उस टाइम मुझे मन को ना इतना तसल्ली हुआ, आई डोंट नो किन लोगों को सच लगा झूठ लगा, पर एक बार होता है ना कि अगर आपके मन के विचार कोई जोर से बोले आपको कैसी फीलिंग आती है, तो मैं वैसी थी, थैंक गॉड एटलीस्ट इन्होंने कहा तो सही। कुछ एक लोग जस्टिफाई करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर मैं होती तो शायद ऐसी थी, ठीक है आप सोचो जो आपके मन में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ, मुझे पता है टाइप्स। बट उन्होंने क्लेरिफाई किया ना, तो वहीं से पता लग जाता है, क्योंकि अगर कोई और होता वो क्लेरिफिकेशन ही क्यों देता। वेरी जिसके ट्रू, मन में वेरी कुछ साफ हो तो वो ही कहेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, आंटी जी से बात हुई, आंटी जी का क्या रिएक्शन था जब अभिनव भाई जो हैं घर से बाहर निकले, आपकी बात हुई कुछ? मैंने ना उनको कल, मतलब आपकी शाम और मेरी आज की सुबह फोन किया था, उस टाइम वो बिग बॉस का वो एपिसोड देख रहे थे, तो मम्मी की आंखें पूरी भरी हुई थी। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया, मेरे को फोन नहीं किया आपने, फोन कॉल बैक भी नहीं किया और फोन भी नहीं उठा रहे हो। मम्मी बोलते अभी मैं बिग बॉस देख रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि इसमें जो भी आ रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने कहा कुछ तो बता दो क्या हो गया। तो वहीं से उनकी आवाज से पता लग रहा था कि उन्हें कितना दुख हो रहा है इस वक्त, कि वो व्यक्त भी नहीं कर पा रहे उस चीज को। क्योंकि मैं रोज व्हाट्सएप कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल, ऑफ कोर्स मुझे वो दिख रही थे उनकी शक्ल। मैं कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड गिव मी अ कॉल बैक। तो फिर अभी तक मम्मी का कॉल नहीं आया। और ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर बिजी है और उसके बाद हमने कहा कॉल बैक करो, तो शी विल मेक श्योर 110% श्योर कि शी इज गोइंग टू कॉल बैक। बट देन इफ शी डिडंट, व्हिच मींस, तो उसको, मम्मी को बहुत ज्यादा दुख हुआ है उस चीज के लिए। इनफैक्ट पापा को भी, मैं पापा के भी पीछे से सुन रही थी कि बेटे ठीक से रहना, सब ठीक है कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसे वैसे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। जी, जी। अच्छा, जैस्मिन भसीन अभिनव की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, जो कि घर में वापस आई और कहीं न कहीं उन्होंने पे बैक करने की भी कोशिश कर दी है। व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए इसके लिए तो Sorry to say जी, one more thing I want to add. जिस हिसाब से वो रुबीना के लिए भी वार पे वार कर रही हैं, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। um, ये चीज का शायद मेरी बहन ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। अब अगर आपको लगेगा मैं कट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो आई डोंट नो, बट क्योंकि हम बहनें, हमारा थॉट प्रोसेस एक जैसा है, जो उसने कहा मेरे मन में भी सेम चीज चल रही थी कि क्योंकि वो ऑलरेडी गेम शो से निकल गए थे, तो जब वो वापस आए थे हमें भी ऐसे ही लगा था कि वो एकदम नया रिफ्रेशिंग से मूड से आएगा, क्योंकि उनका मोस्टली ये था कि कि घर से दूर है, फिर पहले अपने जो उनके वहां पे टीममेट थे उनसे दूर है, फिर आए गए जो भी। तो उनका ये था कहीं ना कहीं कि इनको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि वो अपने घर वालों से दूर है। तो हमें ये था कि अब तक अपने घर वालों के साथ इतना आप टाइम स्पेंड कर चुके हो, विच मीन्स यू शुड बी मोर एनर्जेटिक, मोर पॉजिटिव, और आप किसी और को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो वहां पे, जिसको भी वो सपोर्ट और लव और वो देखना है, फ्रेशनेस देखना है, सेम रेपिटेटिव नहीं देखना है जो देख के गए थे। तो मुझे यही समझ नहीं आया, उनके घर से बाहर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अंदर आने से भी सेम वही चीज रहा। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव, क्योंकि फिर वो बिना बात का प्रोपेगेंडा हो जाता है। नो, बट यस ऑफ कोर्स द वे शी इज बिहेविंग इज आल्सो नॉट वेरी एथिकल अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आप किसी को दोस्त कह रहे थे, फिर आपने आते ही ये कह दिया कि ओ मानती थी अब नहीं, जहां पे रूबी और जीजू दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे उसके घर आने के लिए। क्यों होगा कोई एक्साइटेड, क्योंकि उनके मन में अब कुछ भी नहीं रहा था ऐसा। और मैंने पहले भी कहा था ये चीज कि मैं अपनी बहन को जानती हूँ कि अगर वो अभी शो में ऐसे कर रही है इट्स ओके, बट उसके मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाहर आके फिर से ट्राई करेगी बात करने की। पर उससे पहले जैस्मीन अंदर आ गई और उसने भी कहा कि मुझे तो लगा था सब कुछ अच्छा होगा पर अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। तो सेम थिंग विच वी ऑल्सो फेल्ट कि उनकी तरफ से वाइब्स इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। और जो मैंने देखा है कब, मतलब क्लिप्स में, कि वो क्या कह रहे क्या नहीं, तो वहां से साफ पता चल जाता है कि उनके मन से अभी तक वो बात गई नहीं है। जो उनका अपना पर्सनल है, शायद वो अपना इतना टाइम लेती होगी। इट वॉज जस्ट अ गेम शो, गेम के अंदर ही छूट जाना चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था, और बाहर से फिर से बैगेज जैसा बना के अंदर नहीं आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ओके। डू यू थिंक कि जैस्मिन हर बात पे टॉन्ट कस रही है और डिग कर रही है रुबीना और अभिनव को? अभी तो चलिए अभिनव तो चले गए, लेकिन रुबीना को, क्योंकि वो जो स्विमिंग पूल के पास जो मामला हुआ था जिसको लेकर ज्योतिका भी भड़क गई थी और बोलने लगी थी कि जैस्मिन सिर्फ ये कि मेरी बिचिंग कर रहे थे एंड बिचिंग ऑल। बिचिंग बट मुझे तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं नजर आया, मतलब मेरी तो सोशल मीडिया पे पूरा नजर रहती है, आपको नजर आया क्या?
मैं भी पता यही सोच रही थी, मैंने कहा इन लोगों ने या फिर लोगों ने निकी और रूबी का कब मजाक कर दिया या उड़ाया कि उन्होंने जैस्मिन की बिचिंग की, क्योंकि मैंने जितना देखा है उसमें सिर्फ निकी रूबी बॉन्ड आता है, यानी कि उनका कितना अच्छा बॉन्ड चल रहा है। उनके उसके खिलाफ या वैसे तो कुछ नहीं कहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जैसे मैं सारे रूबी हॉलिक्स और इन्हीं के साथ उनको ऐड किया है, ये सब मे भी शायद उन्हीं का अच्छा नजर आता है, ऐसा नहीं है। मैंने और भी कर रखे जस्ट यू नो लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, ऐसे ना हो ना कि हम अंधे हो जाए क्योंकि हमें सिर्फ अच्छा दिख रहा है, नहीं, सारा सब कुछ जानने के लिए मेरे पास हर एक अलग अलग ग्रुप से है, तो मैं सब में देखती हूँ क्या फीडबैक है, रूबी एक्चुअल में दिख कैसी रही है। और कभी भी कहीं पे भी किसी ने इतना नेगेटिव या ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा जिस तरह से वहां पे बताया, इसीलिए नैन्सी शायद थोड़ी चिढ़ गई और उसने कहा कि आप ये तो कह ही नहीं रहे कि जो अच्छी बातें भी हो रही है, आप तो सिर्फ यही बता रहे हो कि गलत बात गलत बात, जो कि उसकी एकदम सही बात लगी। मैं भी होती तो मैं भी शायद यही कहती, आप नेगेटिव पे इतना क्यों फोकस कर रहे हो, थोड़ा पॉजिटिव भी तो देख लो। क्योंकि अगर किसी के मन में मतलब सुलझाने का हो ना, तो वो नेगेटिव नहीं उठाएगा, वो जाके कुछ अच्छा भी बोल सकती थी, अच्छा हो एग्जैक्टली। सकता था। आई गेस नैनू ने भी जाते ही जैसे निकी को और अली को थैंक यू बोला, चाहती तो वो भी चिढ़ सकती थी, अब बोल सकती है आपने जीजू के साथ ऐसे किया, आपने वो किया, नैन्सी के लिए तो दोनों बराबर है, बट शी डिडंट वेरी वांटेड दैट, शी वांटेड टू इम्प्रूव सिचुएशंस इनसाइड। वेरी बाकी ट्रू। सबकी अपनी अपनी सोच है। जी, जी। अच्छा, एली गोनी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कल के एपिसोड में एक बहुत बड़ी बात बोली एली गोनी ने कि मैंने उन लोगों को जानबूझ के अलग किया वरना रुबीना को सिंपैथी वोट्स मिल जाते, फुटेज मिल जाता सिंपैथी का। अभिनव और रुबीना जब वो रो रहे थे और वो जब पास थे। सो ये ऐसा भाई मतलब ये कैसा भाई है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ जो कि इस तरीके से और प्लस जस्ट अ सेकंड एक और उन्होंने बात बोली थी कि अरे वो ये तो वो लड़की है जो हफ्ते में पति को सामान बोलने पर जो है बिग बॉस को निकलने के लिए बोल रहा था और रो रही थी। जब एली गोनी वापस आए थे दोबारा से, आपको याद होगा उस टाइम पे राहुल के सामने ये बात बोली थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ शो के लिए है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने पहला वो बोला ना कि उसने रूबी को कहा कि मैं इनको अलग इसलिए कर रहा था कि सिंपैथी वोट्स मिलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने वो चीज नहीं सुनी, क्योंकि जो आज का मैंने एपिसोड देखा था उसमें मैंने ये देखा कि वो ये कह रहे थे कि वो आपस में एक दूसरे को लग के रो रहे थे, और वो सिर्फ एक चीज कह रहे थे कि अगर पब्लिक वोटिंग मिलती तो इस तरीके से नहीं होता, वो उस चीज के लिए रो रही थी, वो सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं रो रही थी, क्योंकि नहीं जब नहीं, राहुल और जैस्मिन बोल रहे थे आई नो गेस नो उस नो टाइम। नो 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 सिंपैथी नहीं गेन नहीं। है। द थिंग इज उन्होंने बोला कि मैंने अलग किया वरना वो सिंपैथी वोट्स की बात हो रही थी जहां पे हाँ। एली ने बोला कि सारे सिंपैथी वोट देखता हूं उसको मिलेंगे। राहुल कह रहा था कि नहीं कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद उसने बोला इसीलिए मैंने उनको अलग किया क्योंकि अंदर वो यही बातें कर रहे थे और वो रो रहे थे तो उससे उनको अट्रैक्शन मिलता। मतलब वो उसका व्यू पॉइंट है कि उनको अच्छा वो उस हिसाब से बोल रहे थे, मुझे लगा कि वो इस हिसाब, ना 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 ओके दिस ओके इज द ओके। फैक्ट या ओ मुझे लगा वो इस हिसाब से कह रहे कि वो उनको इसलिए अलग कर रहे थे कि वो इसलिए दुखी हो रहे थे कि उनको पब्लिक ने नहीं निकाला, मुझे लगा वो उस, ओ मैं तो गलत ही समझ गई पूरा चीज़। जी मैंने जैसे मैंने कहा मैंने आते हुए देखा तो शायद क्योंकि बस वगैरह चेंज करते हुए इतना ध्यान नहीं गया होगा, बट मेरी समझ में ये आया वो ये कह रहे हैं कि मैं इसीलिए चुप करवा रहा था उसको कि चल कोई नहीं हो गया, तुझे तो मालूम है कि लोग ऐसे नहीं करते, मेरी समझ में वो आया। ओह रियली, नॉट वेरी गुड देन। मैं भी यही सोच रहा था कि एली ये बात बोल रहा है बाप रे। तो हाँ इसका मतलब क्या आपको लगता है रोहिणी जी की वो जो एक जैस्मिन ने सो कॉल्ड लाइन बोली कि उसका तो बड़ा सही है स्ट्रॉन्ग अलाइक को दोस्त बना लो उसको अपने पाले में रख लो और फिर आगे बढ़ो। सो उसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। जैस्मिन ने या ये बात बोली थी। डू यू थिंक मतलब देखो या ये वाइसा वर्सा अपने हुआ ऊपर है? मैं वही पहुंचने वाली थी, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, पर वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होना इज अ गुड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, तो आई गेस वहां पे वो हो गया। आपको मालूम है कि आप ऑलरेडी गेम से इविक्ट हो चुके हो, ये चीज आप कैसे कह सकते हो कि आप बहुत स्ट्रांग अलायंस थे, राइट? आपको तो वो बोलना ही नहीं चाहिए, चलो अली के लिए आप बोल रहे हो फिर भी हम एक हद तक मान लेते हैं, बट जहां पे उन्होंने ये एग्जाम्पल दे दिया था ना कि ओ जैसे मैं भी इतनी स्ट्रांग अलायंस थी, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर उनको बता रहे कि तू कितना स्ट्रांग है। तो वो कंफ्यूज हो गई मैं वहां पे, उनके कहने का तात्पर्य क्या था वो समझ नहीं आया मुझे। जी और एली के बारे में क्या लगता है वो मतलब किसके लिए ज्वाइंट हो रहे हैं और प्लस क्या उनके पीछे एक हिडन एजेंडा है कि रुबीना का फैंडम क्योंकि वो देख कर आए हैं
जब 1 मिलियन 2 मिलियन पहुंचा था उस टाइम जो दोबारा घर में एंट्री हुई थी उनकी, सो व्हाट इज योर रिएक्शन? वहां पे मतलब अभी जैसे जब जीजू भी बाहर जा रहे थे तो वो उन्होंने सबको हग किया, बात की, सब किया। जहां तक मुझे लग रहा था, जिस तरह से हमने गेम देखा, मुझे लगा था शायद वो अली से बात नहीं करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने टास्क किया में उनको डिसरिस्पेक्ट दिया था। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स जस्ट ए गेम, जो कि अब उन लोगों के समझ में आ रहा है, क्योंकि फिनाले के इतने क्लोज आ चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने ग्रजेस हमें यहीं छोड़ने, बाहर नहीं लेके जाना है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि शायद वो जो रूबी के लिए करते हैं, कहते हैं, वो जेन्युइन है। बट देन अगेन जब टास्क आता है तो फिर वो जिस तरह की हरकतें करते हैं, वही बात है ना, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अभी तो आप इतना वो कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो। उसमें वो कह भी रहे थे, जब जैस्मिन ने ही शायद ये कहा था कि ओ ये बहुत चालाक है, नैनू के लिए कुछ ऐसा कह रही थी, ओके, ओ ये बहुत चालाक है, ऐसे वैसे। तो पर फिर अली उसमें कह रहे थे कि बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बहन भी होती तो वो भी ऐसी करती। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि जेन्युइन है यार, मतलब अच्छे से बोला इसने, कोई भी हो इतनी समझ कहाँ से रख रहे, इवन दो कि जैस्मिन उनका सपोर्ट है, उनका सुनना चाहिए। फिर कभी कभी लगता है जिस तरीके से आपने भी एग्जाम्पल दिए कि उनको अलग में इसलिए कर रहा था, नहीं तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, समझ नहीं आता कि उनका ये गेम प्लान है या फिर वो जेन्युइनली उसको इस तरीके से करना चाहते हैं अच्छे से। क्योंकि जब मैं देख रही थी, जब वो जैस्मिन बोल भी रही थी रूबी के बारे में, तो भी उसको मतलब अवॉइड कर रहे थे कहीं ना कहीं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं रूबी की फैन फॉलोइंग के लिए, क्योंकि अगर उस हिसाब से कर रहे हैं तो अभी तो उनको हार्ट अटैक आने वाला है जब वो बाहर आएंगे, जब उसकी ट्रेन देखेंगे। एक्चुअली बस 15 आई डोंट मिलियन का वो नो। पहुंच गया है घर के अंदर। अब बात कल पता चल गई। जी जी जी, ओ, कल पारस छाबरा की एंट्री हुई, हाँ 15 हाँ। मिलियन कंप्लीट हुआ, पारस छाबरा की उसके आधे घंटे बाद एंट्री हुई है। लाइव ओ, फीड में उसने ये बात राहुल को भी बताई और एली को भी बताई और उनके तोते उड़ गए। ओहो, तब तो फिर तो अगले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं मेरे लिए। आधी चीजें तो मैं सिर्फ रिएक्शन के लिए देखती हूँ, उसमें अब क्या होगा इसमें। अच्छा, तो अब तो 110% क्लियर हो जाएगा। अब तो हम सबको आंसर्स मिल जाएंगे कि अली ने किया क्यों। अगर अब अली राहुल को छोड़ के रूबी का साइड लेते तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा वो सारा, कि वो किस उसके लिए कर रहे थे, रूबी के फैंडम से या जेन्युइनली रूबी के लिए कर रहे थे। आई गेस वहां से आंसर मिल जाना चाहिए। जी जी। अच्छा, नैना, नैना की बात कर रहे हैं। नैना घर के अंदर है, बहुत सुंदर भी लग रही है वो, और अच्छा मतलब कर भी रही हैं सारी चीजें। मुझे ये बात जाननी है कि जैस्मिन ने एक बात बोली नैना के लिए, वो सब देख कर आई है और वो सब बाहर बोल कर आई है ये अपने रिएक्शन। जहां तक हमने उनको फॉलो किया इंटरव्यूज के मामले में, तो जैस्मिन पहले आई थी और जैस्मिन ने पहले आके सारी चीजें बोली थी, ऐसा लग रहा है। लेकिन घर में वो कुछ और प्रिडिक्ट करें, आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक एक चीजें लेकर चल रही है कि यार इसने भी मेरे बारे में बोला है नैना ने, क्योंकि हमने खुद उनसे इंटरव्यू में पूछी थी ये बातें। जी, देखिए, वही बात है ना कि अगर उन्होंने पूरा इंटरव्यू देखा या सिर्फ वो एक थोड़ा क्लिप्स आता ना, या फिर वो देखा पूरा कॉन्टेक्स्ट उन्होंने जानने की कोशिश की, या फिर वो 5 मिनट का क्लिप देख के अपना आंसर निकालने की कोशिश की। क्योंकि जितने मैंने भी नैनू के इंटरव्यूज एंड ऑल देखे, या फिर अगर मुझसे भी किसी ने पर्सनली ये क्वेश्चन पूछे, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो कैसी है। आई मीन जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया, आई गेस उसी के आंसर दिए मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि मेन फोकस हमारा ये है, या जो भी मेनली क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि रूबी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा। वो ये नहीं होता कि अगले बंदे पे क्या प्रभाव पड़ा है। ट्रू। तो आई डोंट थिंक सो कि नैन्सी ने कहीं पे भी कुछ नेगेटिवली कहा है या कहा होगा। नॉट 100% श्योर, बट स्टिल इतना गारंटी लेती हूँ, मेरी ही बहन है, ऐसा कहा नहीं होगा वैसे उसने। एक चीज बोला है उन्होंने, एक चीज नैना ने जो बोला है कि मैं दिल से चाहती थी कि जिस तरीके से रुबीना ने जैस्मिन के साथ दोस्ती निभाई, तो जैस्मिन भी उनके साथ वैसी ही दोस्ती निभाती। ये उन्होंने हर इंटरव्यू में कहा। हाँ जी। और जी, तो उसमें आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ नेगेटिव कहा उसने। आई मीन क्या गलत बोला उसने। बट लेकिन अगर आप ये बात कहें तो उस चीज पे मुझे पता क्या ध्यान आता है, जो सबसे पहला उनका इंटरव्यू क्लिप निकला था जहां पे उनसे पूछा था आपको क्या लगता है बिग बॉस विनर कौन होगा, जब वो घर से बाहर आई थी, तो उस पे उन्होंने कहा था कि रुबीना गेम बहुत अच्छे से खेलती है क्योंकि वो चालाक है और वो बहुत आई गेस मैनिपुलेटिव समथिंग ये समथिंग है। पेपराजी ने पूछा था, वो एक जी, इवेंट पे थी। जी, जी। राइट। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन नेगेटिव बता रहा है और किसने क्या उन्हें कह दिया। मैं बोलने तो लगी थी, अपना भी तो बता दो।
नैन्सी ने शायद इतना ध्यान ना लगाया हो, या आई डोंट नो उसने देखा होगा कि नहीं, पर वो क्लिप्स मैंने बहुत देखे थे और मुझसे उस चीज पे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, आपका क्या कहना है। मैंने उस पे कहा था चालाकी सबकी अपनी डेफिनेशन है, बट जिस तरीके से उन्होंने कहा है, आई गेस उनके चालाक का कहने का मतलब यही है कि वो ओवर स्मार्टली खेल रही है। इवन दो उन्होंने गेम खुद ने भी बाहर से देख लिया है, उनको फिर भी अगर रूबी ही गलत लग रही है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही रूबी सही है, नो, गलतियां करती है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मान भी लेती है जैसे भी है। और आजकल तो उसके स्टेट भी इस तरह से चल रहे हैं, आई मीन नॉट दैट वेरी ग्रेट, बट स्टिल वो उस चीज को मान रही है कि अभी मेरे भी इतना स्टेट सही नहीं है जो भी है। बट लेकिन आप अंदर जाके सिर्फ यही बता रहे हो कि हमने ही सब अच्छा किया और तुम्ही ने सब गलत किया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एज आई सेड, क्योंकि वो दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो उसके लिए कुछ कह भी नहीं रहे उस हिसाब से। ट्रू ट्रू। रुबीना जी अभी रिसेंटली वीकेंड के बारे में बुरी तरीके से टूट गई और हमने देखा कि उन्होंने कुछ अपने पास्ट की बातें भी निकाली थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। आपको क्या है कहना, मतलब कि अभी उनका वो पूरा जो फेज है वो ओवर हो चुका है और वो मतलब कि वो इस बिग बॉस के घर के अंदर वापस फिर से आया है थोड़ा सा? देखिए, मैं ये कहूंगी कि हाँ, उसने जो कहा कि थोड़ा बहुत एंगर मैनेजमेंट इश्यूज एंड ऑल थे। और अगर आप देखिए, वो आज से 8 साल पहले की बात कर रही है, उससे थोड़े पहले की बात जो भी है, तो उस टाइम वो भी आप टीनेज से निकल रहे हो, आप अपना लाइफ सेटल कर रहे हो, 1000 थिंग्स आर गोइंग अराउंड, आपके पास एंगर सब में होता है, जब आप जवान होते हो सब में उतना गुस्सा होता है। विद द टाइम, विद द सर्कमस्टांसेस, आप सब में ग्रोथ होता है, आप सब में चेंजेस आते हैं, और हमारा उस हिसाब से माइंड स्टेट और सब कुछ बढ़ता है। जितना मैंने रूबी को देखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स 8 साल पहले तो मैं और भी बहुत छोटी थी, बट जितना मैंने उसको देखा है ओवर द इयर्स, उसने ग्रो ही किया है अपने हर एक उसमें, राइट। अभी जो उसने वहां पे गुस्सा किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड और एनीथिंग, उसने सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट किया था। मैं भी अगर होती जो उसने वो पानी फेंका था, मे बी वैसा कुछ होता या इवन वर्स होता, क्योंकि आई वुड ऑल्सो नॉट टेक एनी कमेंट ऑन माई पार्टनर, नो मैटर, रिगार्डलेस वॉट एवर इट इज। वहां पे ऑब्वियसली वो बात थोड़ा मतलब घुमा के हो गई, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट हो गई। बट जैसा उन्होंने कहा ही था कि टॉन्ट्स चल रहे थे, ये वो, so कभी ना कभी तो लिमिट क्रॉस हो ही जाता ना, फिर वो छोटी सी बात है, कोई भी चीज ट्रिगर कर सकती है, फिर वही बात आ जाती है, किसी के इमोशन इमोशन और किसी के इमोशन नॉट एट ऑल इमोशन काइंड ऑफ थिंग। जी। रोहिणी जी, डू यू एग्री विद दिस थिंग जो कि सोशल मीडिया में काफी चल रहा है कि रुबीना को बैश करो और टीआरपी पाओ? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस बारे में। नहीं, बट लेकिन हर वीकेंड के बारे में हमने कुछ ना कुछ यही देखा है कि मुद्दे कुछ और होते हैं, लेकिन वो पूरा एक चक्रव्यूह सा बना दिया जाता है रुबीना के इर्द गिर्द कि वो उसमें फिर उनको घसीट के लाना ही होता है। देखिए, मैं इस चीज के लिए बताऊं क्या कहूंगी, जो क्लास में सबसे स्मार्ट किड होता है ना, मतलब जिससे सभी को उम्मीदें होती है, और टीचर्स और प्रिंसिपल जिस पे भरोसा करते हैं, और अगर वो अपने परफॉर्मेंस से थोड़ा इधर उधर हो जाए, उसी को घसीटा जाता है। तो आई गेस माय सिस्टर इज द ब्राइटेस्ट किड इन द क्लासरूम। ओह वाओ, दैट्स इट, वेरी नाइस, सबको वेरी उम्मीदें नाइस, बहुत है। सबको उससे वेरी उम्मीदें नाइस। बहुत है, जैसी थोड़ा बहुत नीचे करती है तो लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे कैसे करती है। जी जी बैक जी। बेंचर्स पे कोई फोकस नहीं करता है, हमेशा फर्स्ट बेंचर के ऊपर टीचर्स और प्रिंसिपल का फोकस होता है। ओके ओके। अच्छा रोहिणी जी, ये भी बताइए मुझे कि अ, जिस हिसाब से कल राहुल वैद्य ने लास्ट में नैना के बारे में जो बात बोली थी कि कपड़े में यहाँ चेंज कर रहा था, यहाँ पे वो ऐसा कर रहा था, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन एंटायर मैटर? क्योंकि तोशी ने वहां पे परमिशन के साथ वहां पे चेंज किया है, और राहुल जो आए हैं जिस तरीके से वो बता रहे थे उस चीज को, क्या वो मुद्दा क्रिएट करना चाह रहे हैं? मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मम्मी कसम कह रही हूँ, अभी जैसे आपके जिस टाइम मैं आपके साथ कॉल एंड ऑल कनेक्ट कर रही थी, उसी वक्त में साथ ही साथ अपने मतलब एक और फ्रेंड से पूछ रही थी जो बिग बॉस बहुत क्लोजली फॉलो करता है, राइट, रजत नाम सुना होगा आपने। मैं उससे पूछ रही थी कि ये नैना और राहुल का क्या सीन हुआ, मेरे समझ में नहीं आया, जल्दी बता क्या हुआ। तो उसने मुझे फिर वहां से लाइव फीड से नैन्सी का क्लिप भेजा, क्योंकि उसमें शो में नहीं दिखाया उसका क्लिप कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था नैन्सी ने शायद कुछ कह तो नहीं दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो जब उसने लाइव फीड भेजा तो उसमें मैं देख रही थी, अपना मुंह हाथ धो के आई, मुंह साफ कर रही है, और वहां पे आपके सामने कोई, आई टेल यू द सिनेरियो, उसके दिमाग में क्या था नहीं, आई मीन क्या होगा, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट जहां तक मैं उसको जानती हूँ कैसा होगा उसके दिमाग में। मैं चलो गई बिग बॉस घर में व्हाट्सएवर,
अगर मैं आपको नहीं जानती हूँ पर्सनली, लेट्स से मैंने आपसे अभी बात की, आज ही बात की, ठीक है, शाम को आप आते सामने कपड़े चेंज करोगे, ऑब्वियसली बात है मुझे ऑकवर्ड लगेगा। अभी तो मिले हैं, ऐसे नहीं है, बेशक मैं आपको देख रही हूँ, आपकी वीडियोस देख रही हूँ, जानती हूँ, दैट डजंट मेक कि हम इतने क्लोज है कि आप कपड़े चेंज कर लो, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो उस वे में उसने कहा कैजुअली कि आप यहीं पे कपड़े चेंज करोगे या अंदर करोगे, आप बॉटम्स यहाँ चेंज करोगे या फिर अंदर करोगे। उसने ये कभी नहीं कहा कि ओ ब्ला ब्ला ब्ला, उसने बहुत कैजुअली पूछा था, जब तक उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मेरे को बोर हो रहा था तो इसलिए कर दिया। नैन्सी बोलती तो ये आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हो क्या? कपड़े चेंज करने के लिए जब बिग बॉस ने वॉशरूम दे रखे वहां जाके यूज करना चाहिए। रिगार्डलेस दैट, जैसे आपने कहा तोशी ने परमिशन लिया था, उन्होंने बिना परमिशन के शर्ट उतार दिया वहां पे, कपड़े चेंज करने, तो वही बात हो जाती ना फिर, अगर नैन्सी जाती वो वैसा करती तो उस चीज पे भी मुद्दा क्रिएट होता है। नैन्सी को भी अगर मुद्दा क्रिएट करना तो बाहर जाके बोलती कि वो ऐसे ऐसे हो गया ये वो सो। बट नहीं, सिर्फ हमने ये सुना कि राहुल ने और दो लोगों के बीच में जाके कहा, कहना तो एक ही को बोल सकते थे कि यार ऐसे था कि मैंने गलत किया कि सही। उन्होंने पूछने की वजह से नहीं कहा कि उनकी गलती थी कि नहीं, उन्होंने बताने के उसमें कहा है कि इसने देखो कैसे कहा, जिसपे अली ने भी कहा छोटी बच्ची है क्या पता उसने मजाक में कह दिया हो या फिर ऐसे, जो कि अली ने लाइटली लेने की कोशिश की, बट उन्होंने उस चीज को बहुत सीरियसली ले लिया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, इतना सीरियस लेने वाली बात नहीं थी उसमें कोई। और जैस्मिन ने भी सीरियस ले लिया। उनको तो सारी चीजें सीरियस लेनी है, पहले जैस्मिन तो बहन बेस्ट फिर फ्रेंड है ना जीजू, रुबीना जी की। वो पहले बहन फिर जीजू अब छोटी बहन। तो सभी गिरफ्त में इस वक्त तो आई गेस, बट दैट इज अच्छा, फाइन विद मी, पहले करने दो बहन सब फिर भी। जीजू फिर उसके बाद अभी छोटी बहन। नैना, ये तीनों सब बेस्ट फ्रेंड है। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल ओके सही कहा आपने। अच्छा, सीरियस क्वेश्चन रोहिणी जी, क्या आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन को समाज या बिग बॉस में ही जो है उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती? वहीं अगर जो जैसा एटीट्यूड रुबीना जी का है वैसे ही अगर कोई मेल करता है तो उसको कहा जाता है कि ये शेर है, अरे वाह ये क्या दहाड़ रहा है, अरे वाह इसने तो फाड़ के रख दिया। डू यू थिंक कि ऐसा हम एक एक एक, एक हिपोक्रेसी में जी रहे हैं? आई इनफैक्ट बिग गेस, बॉस में भी जो दिखता है। पता व्हाट आई फील पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है, एक ना माइंड सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपने खुद ही कह दिया, हमारे सीरियल्स में मोस्टली देख लो या आप कोई भी चीज ले लो, या अगर हम देखते हैं बड़ों का एग्जाम्पल, कैसे उस पे दिखाया जाता है, लड़की बहुत ही धीमे उससे होनी चाहिए, बहुत ही ऐसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से बोलनी चाहिए, बहुत वैसे करना चाहिए वैसे। लड़कियों से एक्सपेक्टेशन इज लाइक बहुत ज्यादा ही है हमारी सोसाइटी में कि 10,000 चीजें होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम, राइट? अगर कोई अपने हक के लिए ना बोले, क्यों, ऐसे तो तुम्हें इक्वालिटी चाहिए और तुम अपने हक का भी नहीं मांग सकती हो, राइट? और अगर अपने हक का बोल दे, कितनी बदतमीजी है, कितना ज्यादा बोलती है। तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन सिर्फ लड़की के लिए, और आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर लड़का होता तो उसको कहते कि शेर, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कोई मेल अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते हैं तो उसे मर्द कहा जाता है। अगर कोई लड़की ये कह दे तो उसे बदतमीज कहा जाता है। कैसे, वो कैसे औरत थी फिर? वो कैसे नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है? तो वो चीज मेरे भी समझ में नहीं आती, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हमारे घर में कभी ये चीज नहीं था कि सिर्फ लड़का बोलेगा तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर आपको वो दिखता, फिर हमारे मुंह से भी इतनी बातें नहीं निकलती, ना रूबी के मुंह से इतनी बातें निकलती, क्योंकि उसको वो फ्री माहौल मिला था घर में। हमारे घर में कभी ऐसे नहीं हुआ लड़का लड़की ये वो सो, नहीं, हमेशा से ये था जिसका जो ओपिनियन, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। बट आई डोंट नो बाहर वो चीज क्यों लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये बहुत डोमिनेटिंग है या फिर इसमें ये कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज एग्जैक्टली, आई डोंट नो लोग क्यों और कैसे क्या सोचते हैं, क्योंकि शायद मे भी हम तीन बहनें हैं तो मेरे को हमेशा से थोड़ा दिमाग में रहता है ऐसा कि लोग में भी ऐसे सोचते हैं और वैसे सोचते हैं। बट क्योंकि घर में हमें कभी ऐसा माहौल नहीं मिला तो हमें कभी वो डिफ्रेंशिएट करने का मौका ही नहीं मिला। यू नो व्हाट आई मीन? अगर भाई भी होता तो भी शायद हमें कंपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाता कि ये लड़के के साथ बायस हो रहे, पर हमें कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं। अब जब ऐसे देखने को मिलता है तो बहुत अजीब लगता है, हम खुद भी जस्टिफाई कर पाते हैं वो बात की क्या है, क्यों इस तरह से लोग कह रहे हैं। जी जी, राखी सावंत पे क्या दोबारा से ट्रस्ट करना चाहिए रुबीना को? आप मुझसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इस वक्त मैं क्या कहूँ। um, अरे रोहिणी जी क्या करें, हम जानना चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। मैं भाई आप रुबीना जी के क्लोज हैं इतने तो
यू नो। देखिए रही बात ट्रस्ट की, तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए। गेम शो है, इवेंचुअली फिर वही बात हो जाएगी, आप अपना ट्रस्ट किसी पे डालेंगे, फिर वो आपके फेवर में नहीं खेलेंगे, फिर आपका दिल टूटेगा, क्योंकि इवेंचुअली एक ही नहीं जीतना है। अगर ट्रॉफी सिर्फ एक ही है, एक ही जीतेगा, तो ट्रस्ट करके क्या होगा? आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन खराब करेंगे। आई गेस आप अपना जो फ्री टाइम है उसमें अपने रिलेशनशिप बॉन्ड्स बनाएं। जब आप एक्टिविटी टास्क में है तो आप किसी पे भरोसा मत करें, अपने गट फीलिंग और अपने उससे चले। क्योंकि लास्ट में जब उनको दिखेगा, अगर लेट्स से टॉप 2 में रूबी और राखी, ऑब्वियसली वो अपने अपने लिए खेलेंगे, तब राखी रूबी के लिए नहीं खेलेगी, ना रूबी राखी के लिए खेलेगी। तो देयर इज नो पॉइंट कि कोई किसी की साइड हो या रूबी को किसी के साइड होके खेलना चाहिए। अब तो 5 या 6 ही लोग बचे हैं। एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन जो है, जो कि जिसपे मुझे आपका जवाब चाहिए। वीकेंड के वार में सलमान खान के सामने जैस्मिन बोलती है ये बात कि इन दोनों ने, मियां बीवी ने, यानी कि रुबीना और अभिनव ने, इन्होंने राखी को बड़े कन्वीनियंटली यूज किया। फिर उसके बाद जब उनको लिमिट जो है वो पहले ही बना देनी चाहिए थी, अदरवाइज वो जो उसने साड़ी पहनाई थी, पेटीकोट वो करा था, वो सारी चीजें वो जो था, तो वो मतलब वो इनकरेज किया राखी को, और फिर जब राखी को उन्होंने यूज कर लिया उसके बाद उसने दरकिनार कर दिया। What is your reaction on this and what do you think? क्या सचमुच में यूज किया अभिनव और रुबीना ने? यूज तो आई गेस वो सिर्फ सेब और संतरे कर पाए और कुछ नहीं। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो उन्होंने राखी को कैसे यूज किया। अभी तक तो वो बोरिंग थे, दिमाग नहीं था और उनसे कुछ हुआ नहीं जा रहा था, और अब अचानक से वो लोगों को यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ। सेकेंडली, अगर सबसे पहले आई डोंट नो वो जिनसे इतना लड़ी, जिनके ऊपर इतना उन्होंने वो किया, जहाँ पे वो लाइन और बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, तो आई गेस उनका और राखी जी का भी एक छोटा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने उनके मुंह पे वो जो फेस था वो गिरा दिया। उन्हें नहीं पता था उनको लाइन और बाउंड्री कहाँ क्रॉस करनी है, करनी नहीं है। तो उस टाइम उन्होंने भी खुद ने कहा कि नकली आंसू है और ये है। तो अब वो उनके टाइम पे नकली हो गए, क्योंकि वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको सही लग रहा था। अगर मेरे जीजू को उनकी कोई हरकत बाद में पसंद नहीं आई, जो कि हुआ अभी नारे खींचने वाली या फिर वो टैटू लिखने वाली, तो उसमें उन्होंने लाइंस ड्रॉ नहीं की। लाइक हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें, मुझे क्या मालूम कि आप क्या सोच रहे हो और आपके लिए क्या लिमिट है? आई कैन नॉट डिसाइड योर लिमिट, राइट? आई नो माई लिमिट। तो उसी हिसाब से तो जीजू ने भी उनकी जो लिमिट थी उनको मालूम था, जहां तक उन्हें ठीक लग रहा है इट्स ओके। उन्हें अगर नहीं उससे आपत्ति हुई कि उन्होंने साड़ी बांधी या कुछ किया, क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि मैं बाल भी काटता हूँ, अगर मैं लड़कों के भी बाल काट रहा हूँ, लड़के भी काट रहा हूँ, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी? एंड देन अगेन इट वाज जस्ट हेल्पफुल एक्ट फ्रॉम हिज साइड कि वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं साड़ी बांधने में, राइट? जहां पे बात आती है टैटू बनाने की और नाड़ा खींचे का, अगर तब वो नहीं कहते देन यस, उन्होंने अपने लाइन ड्रॉ नहीं किए। तब तक तो कुछ ऑकवर्ड नहीं था, लाइन क्या ड्रॉ करना था? जब ऑकवर्ड हुआ उन्होंने बोलना शुरू किया। लाइक आप मतलब किस बेसिस पे आप कह रही है कि उन्होंने साड़ी बांधी और वो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे टू डे थिंग। कल को अगर मैं किसी को बोलूंगी पिन लगा लो दुपट्टे पे, तो क्या वो आगे से लाइन ड्रॉ करेगी कोई? नो। आई गेस इट्स जस्ट वेरी सिंपल। जब उनको गलत लगा उन्होंने बोला गलत था। आई डोंट नो उनको क्यों नहीं लगा कि ये, जब उन्होंने कहा टैटू वाली बात, वहां पे लाइन ड्रॉ की, उन्हें वो कैसे नहीं दिखी भगवान वाले के। जी जी जी। इसपे रोहिणी जी, इसपे एक और सवाल मैं बस जानना चाहता हूँ। आई नो आप थोड़ी सी थक गई हैं लेकिन मुझे मुझे ये बताइए कि रुबीना मतलब रुबीना से घर में राहुल वैद्य इतना इनसिक्योर क्यों रहता है? और वो जो एक जो झगड़ा शुरू हुआ है, जो मतलब हमने देखा कि स्टार्टिंग से एटलीस्ट लगभग पिछले जब स्टार्टिंग का हफ्ता ही था, दूसरा है तीसरा हफ्ता था, तब से ही है। सो क्या वजह है राहुल की कि वो रुबीना से इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, या फिर क्या है मतलब वो, और वो बार बार डिक करते हैं उनके ऊपर? दैट इज वेरी ट्रू। क्या है, आई गेस जहां तक मेरी समझ में आया, दो में से एक चीज हो सकती है। या तो वो वेट करते हैं कि जिस तरीके से सभी लोगों ने वहां पे एट वन पॉइंट आके गुस्से में, चाहे जो भी हो, वेरी लाउड रिएक्शन दिया है, या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, या फिर ऑब्जेक्ट्स तोड़े हैं, या एक्सवाइजी जो भी हुआ है, तो उन्हें लगता है कि शायद मे बी वो रूबी से वैसा रिएक्शन निकाल सकते हैं बार बार सेम चीज पे। इवन दो उसने कितनी बार कुछ एक सर्टेन टॉपिक्स को लेके कहा है कि मत लेके आओ मत लेके आओ, फिर भी वहीं जाते। आई गेस जो मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद उसके अंदर से कोई सॉलिड रिएक्शन निकालना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी गलत है, यू नो बट उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ना वो रिएक्शन उसके अंदर से आ रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं है इतनी गलत।
अगर होती अभी तक कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आ चुका होता जिसका वो इंतजार करते हैं, ना तो वो आया है ना ही वो आएगा, और ना ही वो कभी वो बता पाएंगे कि वो कितनी गलत है। आई गेस वो उनका पूरा ट्रैक और जर्नी ये रहा है दिखाने के लिए कि मैं सही, ये गलत, वो गलत, या मैं सही, टाइप्स कुछ ऐसा है उनका कॉन्सेप्ट, जो कि वो प्रूव नहीं कर पा रहे। अब प्रूव करने के लिए सॉलिड एविडेंस चाहिए। एविडेंस तब मिलेगा अगर उस चीज पे कुछ यू नो मीनिंग हो, या फिर कुछ क्या कहते हैं उसको, वजन हो उस बात में, पर है ही कुछ नहीं है। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, ये रूबी हॉलिक्स जो है, रूबी आर्मी, रूबी फैंडम जो है, 15 मिलियन उन्होंने मतलब 15 मिलियन को तो कब से क्रॉस करके 16 मिलियन तक पहुंचाया। और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे प्यार दे रहे हैं और जिस तरीके से वोटिंग में प्यार दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक मैसेज जो उन्हें देना चाहती हैं और जो भी दिल की बातें बोलना चाहती हैं, प्लीज हमारे थ्रू कन्वे कीजिए। मैं आपके थ्रू भी कन्वे करूंगी, और उसके बाद में पर्सनली भी एक छोटा मैसेज उन सबके लिए देना चाह रही थी। अगेन मैं हमेशा से कहते आई हूँ, अभी भी कह रही हूँ, थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आप लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, आई डोंट नो कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए अभी तक, और कितने और आगे तोड़ेंगे, मुझे इस पे भी कोई वो नहीं है। अब आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलते रहे। अब रूबी के सिर्फ 2 और हफ्ते बचते, अभी वोटिंग्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमने ये रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया, एक हमारा गोल मतलब चेकलिस्ट पे हो चुका है, दूसरा है वोटिंग, और वो भी हाईएस्ट वोटिंग, और तीसरा होगा ट्रॉफी। ट्रॉफी रूबी के हाथ में, वोटिंग हमारे हाथ में। प्लीज 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 वोट करते रहें। और थैंक यू सो मच, आपने जितना भी प्यार और सपोर्ट दिया है, मेरी तरफ से नहीं, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, हम सब की तरफ से, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। रोहिणी।